सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्रतिशत। और प्रतिशत में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 81वां क्वेश्चन। देखिए 81वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि हो जाए तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो उसने क्या बोला है कि किसी की आयत की लंबाई, यानी कि किसी आयत की लंबाई में कितना बढ़ा रहा है, वो 37/1/2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि चौड़ाई में 20% की क्या हो रही है, कमी हो जाए। तो उसने बोला है कि इसके क्षेत्रफल में प्रति परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन, तो उसने पहले क्या बोला है कि उसकी लंबाई, तो आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आयत बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी इसका कुछ पूछा नहीं, उसने बोला है उसकी लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है, 37/1/2। तो 37/1/2 का मतलब कितना होता है, 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 परसेंट का 100, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी कि कितना आ गया 3/8। अब यहाँ पर टोटल कितना है 8, कितना है 8, कौन सा है लंबाई। अब उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, तो कितना हो जाएगा 8 से 11। अब उसने बोला है कि आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई में कितनी की कमी हो रही है, 20% की कमी। तो 20% की कमी का मतलब कितना होता है, 5 से 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों का क्या है गुणा, तो यहाँ भी दोनों का क्या होगा गुणा, 8 5 40, 11 चौको 44, कितने की वृद्धि हो गई, 4 की, किस पर 40 पर, परसेंट का 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 10%। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर। देखिए अगर कोई यही क्वेश्चन में ये कहता कि जैसे उसने बोला है आयत की लंबाई, जैसे हाँ आयत की लंबाई कितनी हो रही है, 37/1/2, तो इसका मतलब कितना होता है 3/8। तो आपके पास टोटल कितना है 8, 8 में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, तो 8 से क्या हो गया 11। अब उसने बोला है कि 20% की कमी, तो टोटल यहाँ कितना माना जाता है 100 से 20% की कमी हो रही है तो कितना बचेगा 80, 20 500, 20 चौको 80। अब यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है गुणा, तो यहाँ भी दोनों का क्या होगा गुणा, तो 8 5 40, 11 चौको 44, कितने की वृद्धि हो गई 4 की, किस पर 40 पर, परसेंट का 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है 10%। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 82वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 40% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसकी बार आपकी बार उसने क्या दिया है वर्ग, तो वर्ग का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर का मतलब देखिए ये ए स्क्वायर कर दीजिए या तो उसको 2 बार लिख दीजिए। देखिए अब उसने क्या बोला है, यदि किसी वर्ग की भुजा, तो वर्ग कैसा बनता है, वर्ग की भुजाओं का सूत्र क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर मान लीजिए, क्या हो गया ए स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, भुजाओं को कितना बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए, तो टोटल हमेशा कितना माना जाता है 100 में 40 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 140, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 7 बार। अब इसको देखो 2 बार लिखना है, या तो इसको चढ़ा दीजिए या 2 बार लिख दीजिए। तो वर्ग की भुजाओं को क्या होता है स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया। देखिए 5 25, 7 7 49, कितना हो गया 7 7 49। अच्छा कितना बढ़ गया 24, किस पर बढ़ गया 25 पर, परसेंट का 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 24 चौको 96, यानी कि जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है 96%। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर। क्योंकि देखिए उसने बोला क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजाएं, तो इसमें क्या दिया है वर्ग, तो वर्ग का सूत्र होता है क्या है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर। या तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 बार नहीं लिखना है तो 5 पे स्क्वायर और 7 पे भी स्क्वायर, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 7 का कितना होता है 49।
25 से 49 हो गया तो कितना बढ़ गया 24, किस पर 25 पर। 25 से कम 25, 25 चौको 100 तो 24 चौको 96, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है 96%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही आंसर। आप देखिए 83वां क्वेश्चन, 83वां क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के आधार को 40% अधिक मापा गया तथा इसकी ऊंचाई को 40% कम मापा गया तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए पहले किसका दिया था, आयत का, फिर किसका दिया है, वर्ग का, अगली बार किसका दिया है, यानी कि 83वां क्वेश्चन किसका है, त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज का। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए उसने क्या बोला है कि उसके आधार को, यानी कि उसके आधार को पहले कितना बढ़ा रहा है 40% अधिक मापा जाता है, तो टोटल कितना माना जाता है 100, 100 में 40 की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा 140, 0 से 0, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 7 बार, यानी कि उसके आधार में 40 की वृद्धि हो रही तो 5 से 7। अब उसने बोला है कि उसकी ऊंचाई को 40% कम में मापा जाता है, कितना कम, तो टोटल कितना माना जाता है 100, 100 में 40 की कमी हो रही तो कितना बचेगा 60, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 3 बार। अब देखिए कितना 5 25, 7 21, कितने की कमी हो गई 4 की, किस पर 25 पर, परसेंट का 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 चौको 16, यानी कि जो 16% की क्या हुई है कमी या वृद्धि, कमी, क्योंकि पहले शुरुआत में कितना था 25, घटकर कितना हो गया 21, तो यहाँ पर क्या हुई है कमी, कितने की 4 की, किस पर 25 पर, परसेंट का 100, 4 चौको 16, यानी कि 16% की क्या हुई है कमी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए 84वां क्वेश्चन, 84वां क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि चीनी की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए तथा परिवार की खपत 20% कम कर दी जाए तो खर्च में कुल परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए 84वां क्वेश्चन, देखिए उसने क्या बोला है चीनी की कीमत कितनी है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होता है 1/6। तो देखिए 16 × 3 = 48 और 2 50, 50/3, परसेंट का 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि कितना आ गया 1/6, यानी कि अपने पास टोटल कितना है 6, 6 से वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि वो कितना बढ़ा रहा है 16 सही 2/3 बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दी जाए तो अपने पास टोटल कितना है 6, 6 में 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 7। अब उसके बाद देखिए उसने क्या बोला है परिवार की खपत 20% कम कर दी जाए, तो टोटल कितना माना जाता है 100, 100 में 20% की कमी हो रही तो कितना बचेगा 80, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 4 बार, 6 × 5 = 30, 7 चौको 28, यानी कि शुरुआत की राशि कितनी है 30, घट बढ़कर कितनी हो गई 28, यानी कि कितना घट गया 2, किस पर 30, और परसेंट का 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20 बटा कितना 3, अब 20 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना 6 3 18, कितना शेष बचा 2, किससे भाग दिया 3 से, यानी कि कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा 6 सही 2/3%, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। कितना आंसर आया 6 सही 2/3%।
देखिए 85वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी सिनेमा टिकट बिक्री में 57.1/7% की वृद्धि हो जाए तथा इसकी टिकट मूल्य में 16.2/3 की वृद्धि हो जाए तो इसके राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो पहले उसने क्या बोला है, सिनेमा टिकट की बिक्री, सिनेमा टिकट की बिक्री में कितना हो रहा है, 57.1/7 की क्या हो रही है, वृद्धि। अब 57.1/7 का मतलब कितना होता है, 4/7। देखिए 57.1/7%, 7×7 = 49, कितने हैं 3, 7×5 = 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, 39 और 1 कितना हो गया, यानी कि कितना हो गया 400, 400 बटे कितना हो गया 7, और परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि कितना हो गया 57.1/7 का मतलब कितना होता है 4/7। अब उसने क्या बोला है 57.1/7 की क्या हो जाए, वृद्धि, क्या हो जाए, वृद्धि। तो अपने पास टोटल कितना है 7, 7 में 4 की वृद्धि हो रही, कितना हो गया 11। अब उसने बोला है कि टिकट मूल्य में कितना 16.2/3, 16.2/3 का मतलब कितना होता है 16, देखिए इधर 16.2/3, इसका मतलब कितना होता है 1/6, कितना हो गया 1/6, यानी कि 6 से कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। देखिए 7×6 = 42, 11×7 = 77, कितना बढ़ गया 35, किस पर 42 पर, परसेंट का 100, 7 से काटा 5 बार, 7 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, तो 5×25 यानी कि 250 बटे कितना आ गया 3। अब 3 का भाग किसमें देना है 250 में, देखिए 3 8 24, 1 बचा, 3 का 9, 1 शेष वाला बचा, भाग किससे दिया 3 से, यानी कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसके राजस्व में 83.1/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही आंसर, 83.1/3% की क्या हो रही है, प्रतिशत परिवर्तन। आप देखिए 86वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु पर 10% बढ़ा दिया जाए तथा इसकी खपत को 10% कम कर दिया जाए तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए 86वां क्वेश्चन, देखिए 86वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु पर 10% बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा रहा है यानी कि 10 से कितना हो गया 11, क्योंकि 10 से 11 का मतलब कितना होता है 100 से 110, 0 से 0 काट दिया तो कितना हो गया 10 से 11। अब उसके बाद उसके क्या कहता है कि इसकी खपत में 10% कम कर दिया जाए, 10% मतलब कितना होता है 10 से 90, 100 से 90 कितना हो जाए 10 से 9। अब 10 10 में कितना हो गया 100, 11 9 99, कितने की कमी हो गई 1 की, किस पर 100 पर, परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 1% की क्या हो गई कमी हो गई, क्या होगी कमी। तो 1% की कमी हुई तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए 87वां क्वेश्चन, 87वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 2400 रुपये कमाता है, यदि इसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए और काम के समय को 16.2/3% कम कर दिया जाए तो इसके आय में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए इसको, देखिए उसने क्या बोला है, एक मजदूर कितना घंटे काम करता है 60 घंटे, और 60 घंटे काम करने के उसको मिलते कितने 2400 रुपये, यानी कि ये कोई व्यक्ति है कितना काम कर रहा है 60 घंटे, और 60 घंटे के उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 24 रुपये। तो फिर एक घंटे के कितने मिलेंगे 40 रुपये, एक घंटे के कितने रुपए मिलेंगे 40, क्योंकि 60 घंटे में वो कितना कमा रहा है 2400, तो फिर 1 घंटे में कितना कमाएगा 40 रुपये।
अब देखिए, अब उसने क्या बोला है, यदि इसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए। कौन सी? प्रति घंटे, यानी कि ये घंटे की मजदूरी, तो ये घंटे में वो कमा कितना रहा है? 40। अब उसने बोला है 40 को 40% बढ़ा दिया जाए, तो 40 का 40% कितना होता है? 16, यानी कि 16 रुपये और बढ़ जाएंगे तो टोटल कितने हो गए? 56 रुपये। 56 रुपये किसके हो गए? एक घंटे के। उसके बाद उसने बोला है काम के समय को 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए। तो काम कितना था? 60 घंटे। तो 60 घंटे में उसने बोला है कि 16 से ही 2/3, तो 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6। और 60 का 1/6, यानी कि कितना कम कर दिया जाए? 10। कितना कम कर दिया जाए? 10। तो फिर काम बचेगा कितना? 50 घंटे। कितना बचा? 50 घंटे। अब देखिए ये घंटे की राशि कितनी मिल रही है? 56, और काम बचा कितना है? 50 घंटे। तो यहाँ पे जो टोटल राशि होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? 2800। कितनी होगी? 2800। पहले कितनी राशि मिल रही थी? 2400। काम खत्म होने, काम घटने पर और पैसा बढ़ने पर कितना मिल रहा है? 2800, यानी कि कितना ज़्यादा मिल रहा है? 400। किस पर मिल रहा है? 2400 पर। परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटा एक बार, 4 से काटा 6 बार। अब वहाँ पे कितना बचा है? 100/6, यानी कि 16 छिक्के 96। कितना से 16 बचा? 4। किससे भाग दिया? 6 से। 2 एकम 2 दूनी 4, तो 3 6, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 16 सही 2/3%। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर। देखिए इसको एक बार। अब उसने क्या बोला है, जैसे कोई एक मजदूर है 60 घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि 60 घंटे का उसको कितना पैसा मिल रहा है? 2400, यानी कि उसको 60 घंटे का कितना मिल रहा है? 2400। तो फिर 1 घंटे का कितना मिलेगा? 40 रुपये। अब उसने बोला है कि प्रति घंटे मजदूरी, प्रति घंटे, यानी कि ये घंटे मजदूरी को कितना बढ़ा दिया जाए? 40%। तो ये घंटे का उसको पैसा मिल कितना रहता है? 40। 40 का 40% बढ़ा दिया, यानी कि 16 रुपये और मिलने लगेंगे। तो 40 में 16 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 56। अब 56 जो रुपये मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? ये घंटे के कितने मिल रहे हैं? 56। अब उसके बाद उसने बोला है कि समय को, काम के समय को 16 से ही 2/3 कम कर दिया जाए। तो अपने पास काम कितना है? 60 घंटे। उसको कितना कम करना है? 16 से ही 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6। तो 60 का 1/6 निकालेंगे, यानी कि 10 कम हो जाएगा। तो फिर बचे कितने होंगे? 50 घंटे। और एक घंटे का मिल कितना रहा है? 56। तो 50 घंटे का कितना मिलेगा? 2800। पहले कितने मिलते थे? 2400। अब कितने मिल रहे? 2800। तो कितना ज़्यादा मिलने लगा? 400। किस पर? 2400 पर। परसेंट का 100। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 16 सही 2/3%, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही आंसर।